हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जे स्टडी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर हम बात करेंगे पवन, हिमानी, भूमिगत जल, समुद्री लहरों और हवाओं के द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों की। स्थल रूपों का निर्माण जो है अपरदनकारी कारकों के द्वारा होता है और इनमें हम शामिल करते हैं पवन को, हिमानी को, भूमिगत जल को, लहरों को और पवनों को शामिल किया जाता है। अब देखिए, ये जितने भी ये कारक हैं ये तीन प्रकार के कार्य करते हैं। पहला कार्य होता है अपरदन का, दूसरा कार्य जो होता है परिवहन का, और तीसरा जो कार्य किया जाता है वो निक्षेपण का किया जाता है। लेकिन एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि स्थल रूपों का जो निर्माण होता है वो दो ही कार्यों के द्वारा होता है। पहला कार्य होता है अपरदन और दूसरे की अगर हम बात करें निक्षेपण। तो अपरदन और निक्षेपण के द्वारा ही स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। परिवहन के द्वारा किसी भी स्थल आकृति का निर्माण नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो के अंदर केवल इन कारकों के स्थल रूपों के नामों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके स्थल रूपों की। तो अपरदनकारी कारकों में सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है पवन। अब देखो, जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि अपरदन और निक्षेपण के द्वारा ही स्थल आकृतियां बनती है, परिवहन के द्वारा कोई स्थल आकृति नहीं बनती। तो आज हम बात कर रहे हैं पवन। पवन में सबसे पहले हम चलते हैं अपरदनात्मक स्थल रूप के ऊपर। आज हम केवल इनके नामों की ही चर्चा करेंगे और डिटेल से हम बाद के वीडियो में करेंगे, क्योंकि नाम ही इतने ज़्यादा हैं कि वो एक वीडियो के अंदर संभव नहीं है उन सब की डिटेल। तो सबसे पहले पवन में हम देखते हैं अपरदित स्थल रूप। तो पहला जो आ रहा है वो आ रहा है अपवाहन बेसिन, और अपवाहन बेसिन का दूसरा नाम क्या है? वातगर्त। और दूसरा देखिए अपवाहन कवच होता है। तीसरा देखिए इंसेलबर्ग होता है। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इंसेलबर्ग को बोर्नहार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको बोला जाता है बोर्नहार्ट स्थल आकृति। चौथे की अगर हम बात करें तो छत्रकशिला आ रही है, इसको मशरूम रॉक भी बोलते हैं, और इसके अलावा पेडस्टल भी बोलते हैं, और इसके अलावा इसको गारा भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको गोबर छत्ते के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखो भूस्तंभ आ रहा है। 6 नंबर पर ज्यूजेन आ रहा है। 7 नंबर पर यारडंग आ रहा है। यारडंग के बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखनी है, इसका दूसरा नाम क्या है? कोक्सकोम्ब के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखो ड्राई कांटर और जालीदार शिला, और इसको प्रस्तर जालिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पवन खिड़की, प्राकृतिक पुल, मरुकूट, मरु वार्निश, बूटे और टफेनी। तो कहने का मतलब ये है कि ये 15 स्थल आकृतियां जो है आपने याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कंपटीशन एग्जाम की तो उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये तो थी पवन की अपरदनात्मक स्थल आकृतियां। अब देखिए हम बात करते हैं निक्षेपित स्थल आकृतियों की। तो इनमें सबसे पहली आ रही है उर्मिकाएं, दूसरा है लोयस मैदान, तीसरा है बालू का स्तूप। और बालू का स्तूप के जो प्रकार हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो आ रहा है अनुदेय, या इसको बोला जाता है देशांतरीय, या इसको बोला जाता है रेखीय, या रेत कटक, अलभ भी बोला जाता है और पवनानुवर्ती भी बोला जाता है। दूसरा देखो अनुप्रस्थ या आड़े, ब्रखान, परवलिक, जिसको हम हेयर पिन के नाम से भी जानते हैं। अन्य जो बालू का स्तूप जो होते हैं, तारा होता है, विलोग होता है, हेलबेक होता है, ट्रांस होता है, लूनेट होता है, नेबखा होता है, सब्र काफी जो होता है, दारियान, और उसके बाद छाया, बालू का पट और रेत तटबंध। इसके अलावा अगर हम बात करें बालसन, पलाया, पेडिमेंट और बजादा, ये सारी की सारी जो स्थल आकृतियां हैं वो पवन की निक्षेपित स्थल आकृतियां हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आज हम इस वीडियो के अंदर केवल इनके नाम को देखने वाले हैं। ओके।
नेक्स्ट चलते हैं हिमानी। हिमानी जो है इसके अपरदित स्थल रूपों की बात करें तो युवाकार की घाटी, लटकती घाटी, इसका दूसरा नाम है देखो निलंबन घाटी, बहिलंबी घाटी। ठीक है। नेक्स्ट देखो हिम गहवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्क। ठीक है, सर्क झील या इसको क्या बोलते हैं टॉर्न झील। उसके अलावा तीक्ष्ण कटक, अरेत, दांत्याकार लकीरें। नेक्स्ट आ रहा है हिम सोपान, हिम सोपान टॉर्न झील। उसके अलावा तीक्ष्ण कटक, अरेत, दांत्याकार लकीरें। नेक्स्ट आ रहा है हिम सोपान। हिम सोपान के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसको क्या बोला जाता है पैटर नोस्टर झील। यानी कि इसके अंदर जो है ना हिम सोपान की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है ना इस झील का निर्माण होता है, तो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं गिरिशृंग या जिसको हम बोलते हैं हॉर्न, कोल या दरा, मेषशिला या भेड़पीठ। और अगर हम बात करें श्रृंग एवं पुच्छ, नूनाटक, फियोड, हिमानी क्रोंच या खांचे या ट्रेंस। ठीक है, ये हिमानी के अपरदित स्थल रूप हो गए। अब हम बात करते हैं निक्षेपित। अब देखो हिमनद निर्मित होते हैं टिल, टिलाइट, ड्रमलिन, जिसको हम ये अंडे की टोकरी। या नेक्स्ट हम बात करें हिमोड, हिमोड के अंदर पार्श्वरिक, मध्यस्थ, तलस्थ, अवकाशीय और अंतिम आता है। उसके बाद देखो हिमजल या हिमानी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे हिमानी आगे बढ़ती जाती है और अपने अंतिम छोर में जाके हिमानी जो वो किस में परिवर्तित हो जाती है हिमजल के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं। एक तो आ रहा है एस्कर, नेक्स्ट आ रहा है केम या कैटल, हमक, और नेक्स्ट आ रहा है अवशेप मैदान। तो देखिए यहां पर स्क्रीन में चाहे आपको ये सारे पॉइंट जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इस वीडियो के अंत में जैसे ये वीडियो पूरा होगा तो मैं इनके पूरे फोटो जो हैं आगे ऐड कर दूंगा ताकि आप उनका स्क्रीनशॉट खींच पाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये नाम जो है आपने देख लिए होंगे। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं नदी पर। तो नदी द्वारा अपरदित स्थल रूपों में अगर हम देखें तो वी आकार की घाटी, गोर्ज जिसको तंग घाटी बोलते हैं, महाखड्ड भी बोलते हैं और गंभीर खड्ड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कैनियन, शिल्पिकाएं, परपाती भी बोलते हैं इनको, छपछपाती भी बोलते हैं इनको, और कास्केड भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए जलगर्तिका, और काफ़ी सारे नाम हैं इनको, और ये नाम आपने याद रखना है पंच बाउलिया, प्रपात कुंड, पोर्ट होल। तो ये जो एक्स्ट्रा नाम जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा रखे हैं ना, इनको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखो जलप्रपात, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्प, पर्वत सकंद, जलीय खांच। उसके बाद आ रहा है संप्राय मैदान। ये तो है अपरदित स्थल रूप। नेक्स्ट हम देखते हैं निक्षेपित, जलोढ़ पंख, वैजलोढ़ शंकु, जलोढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, और नदीय या जलीय द्वीप और डेल्टा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, भूमिगत जल की। तो भूमिगत जल के जो अपरदनात्मक स्थल रूप हैं देखो, पहला लैपीज, लैपीज को फ्रांस में लैपीज बोला जाता है, जर्मनी में कोरेन बोला जाता है, यूगोस्लाविया में बोगाज बोला जाता है, भारत में अवकूट और ब्रिटेन में क्लेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ रही है टेरारोसा, घोल रंध्र, विलियम रंध्र और डोलाइन, युवाला जिसको सकुंड के नाम से भी जानते हैं, पोलजे जिनको राजकुंड बोलते हैं, कास्ट झील, दंस्ती निवेशिका, पोनोर, कोकपिट, कास्ट घाटी, अंधी घाटी, खिड़की, प्राकृतिक पुल, हम्स, गुफा या कंदरा। उसके बाद हम बात करें मीनार कास्ट। ये जो है भूमिगत जल की जो है प्रमुख जो है अपरदित स्थल आकृति हैं। नेक्स्ट निक्षेपित की अगर हम बात करें तो आश्चुताश्यम, निश्चुताश्यम, गुहा स्तंभ, हेलेक्टाइट, हेलेक्माइट, ड्रिप स्टोन, जियोड्स, शिराएं और संग्रथन है। तो आज मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम इस वीडियो के अंदर केवल इनके नाम की चर्चा करने वाले हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इनको डिटेल में करेंगे। तो देखो अगर हम कोई कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो पहली बात हमें इनके नाम से क्वेश्चन मिल जाता है।
तो इसलिए पहले जो हमें इनके नाम पूरे तरीके से क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब एक अपवर्तनकारी कारक रह गया जिसका नाम है लहरें। तो लहरों में बात करें हम, सागरीय लहरें जिनको हमने बोलते हैं। अपवर्तित स्थल रूपों में बात करें तो तटीय भृगु आ रहा है, तरंग घर्षित वेदिका आ रही है, शैल भित्ति आ रही है, ज्वारीय कुंड, शीर्ष स्थल, गुफा या कंदरा, वात छिद्र, मेहराब, निवेशिका, स्टैक, लघु निवेशिका, तरंग घर्षित मैदान। निक्षेपित की बात करें, पुलिन, कस्य पुलिन, रोधिका, अपतट रोधिका, संयोजी रोधिका, टोबेलो, स्पिट, हुक, लूप या छल्ला, कच्छ, निक्षेपण मैदान, पोल्डर, लेंगून, उर्मिकाएं। तो हमने अभी जो है जितने भी ये चाहे पवन है, लहरें हैं, भूमिगत जल है, नदी है, इनके अपवर्तित और निक्षेपित स्थल रूपों के बारे में चर्चा की। केवल नाम की चर्चा की आज हमने। डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको देखेंगे। तो अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नाम सारे आपको समझ में आ गए होंगे, और इस वीडियो के जस्ट आगे जहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो रही है वहाँ पर मैं जो है इनकी पूरी फ़ोटो जो है साथ में ऐड कर रहा हूँ, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट खींच सकें और उनको रीड कर पाएं। इसी वीडियो के अंदर मैंने जितने भी ये प्रमुख हमने स्थल रूपों को देखा है, जो प्रमुख हैं उनके डायग्राम भी आगे ऐड किए हैं, उनको देख लें ताकि वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। इनको एक या दो बार आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये।